डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट हैं और बीए फर्स्ट ईयर के लेसन पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं। और आज हमारा ये नया लेसन है बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन पढ़कर जो हम आ रहे हैं वो आज का जो लेसन है 9th लेसन है। ठीक है ना, यूनिट तो है 3rd और लेसन है 9। ये आज अपना नया लेसन है, तो सभी को ध्यान देना है और हो सके तो पेन और कॉपी साथ में रखें। हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है, इससे पहले हमें जो 8 लेसन था वो स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में था, जो हमने अच्छे से समझा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो, मतलब 8 लेसन के 4 पार्ट हैं, वो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आज अपना है, हम इस पर अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आज का जो अपना लेसन है समानता की अवधारणा। ठीक है ना, जो समानता के विचार हैं उसके ऊपर हम कह सकते डिस्कस करेंगे कि ये समानता की अवधारणा, ये विचार है वो किस तरह का है। और इसमें हम अलग अलग उदाहरणों के तहत समझेंगे। तो देखिए, समानता को वैसे आपको पता है इक्वलिटी, समानता को जैसे हम नॉर्मली मानते हैं कि समानता का मतलब क्या होता है कि भेदभाव नहीं हो, सभी के प्रति समान व्यवहार हो। ये मतलब इस तरह का एक अपना पहले से एक शब्द आता है कि समानता क्या है, यानी समान। ठीक है ना, ऐसा शब्द ही एक सीधा यहाँ पे आंसर निकल रहा है कि संक्षिप्त में। तो अब इसको अपने अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो ध्यान रखना है, समानता का तात्पर्य परिस्थितियों के अस्तित्व से है, यानी राज्य में व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियाँ मिले जिसमें वह अपना अच्छे से विकास कर सके, तो उसके लिए परिस्थितियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं। तो इस परिस्थितियों से होता है जिसके कारण व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके, यानी व्यक्ति को उस खुद के विकास के लिए राज्य के द्वारा ऐसे अवसर दिए जाएं जो एक तरह से इक्वलिटी हो, समान हो। ठीक है ना, तो इसी को यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और हो सके इस प्रकार असमानता का अंत हो जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है, यानी कहने का मतलब जो सामाजिक भेदभाव होता है उन भेदभावों को समाप्त किया जाना चाहिए। ये जो भेदभाव हैं, जो इसका अगर समाप्त होगा तो ही वहाँ पे हम क्या समझते हैं कि ये समानता का लक्षण है या समानता का जो रूप है वो प्रकट होगा। तो यहाँ पे आपको यही समझना है, समानता मतलब परिस्थितियों की समानता होनी चाहिए। परिस्थितियाँ समान होना, एक शॉर्ट में समझेंगे कि क्या है परिस्थितियाँ समान होना। ठीक है ना, परिस्थितियों को जैसे मैंने अभी बताया था कि राज्य के अंतर्गत समानता का विचार ये है कि राज्य के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है ना, उन व्यक्ति को खुद के विकास के लिए राज्य के द्वारा किस तरह के कानून व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी ऐसा नहीं हो कि राज्य में वहाँ पर भेदभाव हो, लोगों के बीच में कानून में भी भेदभाव हो, किसी को विशेषाधिकार दिया गया हो। तो फिर इससे क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा और एक मतलब व्यक्ति और व्यक्तियों की या समुदाय के बीच खाई पैदा हो जाएगी। तो समानता पॉसिबिलिटी नहीं है। तो समानता को हम ये समझेंगे कि परिस्थितियों की समानता हो, व्यक्ति के हित के लिए हो, इससे व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये तो हमने यहाँ पे एक तरह से समानता को समझने का प्रयास किया शॉर्ट में। अब इस पर लॉस्की ने अपना जो विचार दिया है वो आप समझें। समानता मूल रूप में समानीकरण की प्रक्रिया है, यानी सभी को इक्वल लाने की प्रक्रिया है समानीकरण। ठीक है ना, इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। दूसरा अर्थ भी हम यहाँ पे क्या समझेंगे, ठीक है ना। तो ये भी किस तरह से अर्थ, इसका सही अर्थ बैठ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि विशेषाधिकारों का अभाव हो, यानी राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति हो सभी को समान समझा जाए, किसी को ज़्यादा विशेष न माना जाए या विशेषाधिकार नहीं दिया जाए कि ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको कुछ भी करेंगे, इसको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये तो हमारे लिए विशेष हो गया। तो फिर वो एक अगर विशेष हो जाएगा तो दूसरों को सामान्य मानेंगे, तो फिर ये क्या भेदभाव जैसा हो सकता है। और इस तरह की व्यवस्था फिर राज्य में हानिकारक होती है। यानी समानता का मतलब भी ये हो कि राज्य के अंदर कोई विशेषाधिकारी वर्ग न हो,
यानी विशेषाधिकार का अभाव होना चाहिए, विशेष अधिकार जैसी कोई व्यवस्था ही वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तभी वहाँ पे स्वतंत्रता है उसका अस्तित्व बना रहेगा। ये जो यहाँ पे विचार हैं वो लोस्की का है। तो इसी को यहाँ पे उन्होंने द्वितीय अर्थ के रूप में ये कहा है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, सभी व्यक्तियों को, सभी को विकास हेतु समान रूप से अवसर प्राप्त हो। ठीक है ना। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ, ये भी 3 विचार हैं जिससे हम क्या है, ये स्वतंत्रता, ये जो समानता है, इसके यहाँ पे अर्थ को हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि फिर इनके अलग अलग विविध आयाम को हम समझेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए आयामों को पढ़ने से पहले कि समानता है क्या। तो जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, तो इससे आपको यहाँ तक ये पता लग गया होगा कि समानता क्या है, इक्वलिटी। ठीक है ना, यानी सभी के लिए समान अवसर हैं वो राज्य के द्वारा दिए जाए। तो इसका ये मतलब होगा कि समान परिस्थितियाँ हों। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग जिसको स्पेशल राइट्स दिया गया है और किसी को ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं, तो नहीं, परिस्थितियाँ अवसर समान हो सभी के लिए, और कोई भी उस राज्य में विशेष अधिकार वाला व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि अगर एक विशेष हो जाएगा तो दूसरों को सामान्य मानेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार जैसा जो ये गुण है वो राज्य में नहीं होना चाहिए, इससे भेदभाव होता है और समानता स्थापित नहीं हो पाती है। फिर यहाँ पे सभी को विकास हेतु समान रूप से अवसर की प्राप्ति हो। अगर विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा तो सभी को समान रूप से विकास के अवसर मिलेंगे, वरना अगर ऐसा हो कोई ऐसे वर्ग हैं जिसको कह सकते हैं कि पूंजीशील है, जिसको विशेष अधिकार दिया गया है कि आप पहले आओ, तो इस तरह से क्या होगा, वो स्वतंत्रता का उपयोग कर लेंगे, तो इस वजह से बाकी पिछड़ जाएंगे। तो ये जो कह सकते हैं कि विशेष अधिकार जैसा कोई परिस्थिति या व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, विशेषाधिकार का अंत होगा। तो जो राज्य के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, जो बढ़ने के जो अवसर दिए जाएंगे, वो सभी को समान रूप से प्राप्त होंगे। तो इससे समान रूप से जो उनको प्राप्त होंगे, तो इसका ये मतलब हो गया कि उनका विकास भी समान रूप से होगा, और राज्य में समानता का ये तत्व है, गुण है, वो पाया जाता है। तो इन्होंने समझा है कि समानता, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में भी जैसे आपको पता है मूल अधिकार, ठीक है ना, मूल अधिकार का भाग 3 और 3 के अंदर का जो अनुच्छेद कहा गया है कि 12 से 35 तक, उसमें विशेष रूप से जो अधिकार है, समानता के अधिकार को वर्णन किया गया है। 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद है, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक, उसमें विशेष रूप से समझाया गया कि समानता क्या है, ठीक है ना। और समानता को एक तरह से संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए। इसके द्वारा क्या होता है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को समान रूप से बढ़ने के अवसर मिलते हैं, और समानता को एक तरह से मजबूत और संरक्षण देने के लिए अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं समानता के विविध आयाम, ठीक है ना। तो आयाम का मतलब ये है कि इसके अलग अलग हम रूप भी समझ सकते हैं। विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं ने अपने अपने तरीके से समानता की धारणा का प्रतिपादन किया है। यानी समझ लीजिए अलग अलग विचारक हुए, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग समानता के ऊपर अलग अलग विचार दिए। किसी ने समानता को अपने हिसाब से समझा है, किसी ने किसी से प्रभावित होकर अपने विचारों को अपने पुस्तक में या अपने जो पुस्तक लिखी उसके द्वारा जन साधारण के माध्यम से समझा है। तो अलग अलग विचारकों ने समानता के ऊपर अपने अलग अलग मत दिए हैं। फिर भी हम इस स्थिति के रूप में जो जिस तरह से विचार दिए हैं उसके एक तरह से आयाम को यहाँ पे समझेंगे। यानी समझ लीजिए कि रूप के स्वतंत्रता के क्या रूप हैं, किस तरह से स्वतंत्रता है वो इन रूपों के माध्यम से सभी को प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहला है कानूनी समानता, ठीक है ना। क्योंकि समानता को यहाँ पे समझना है तो इसके पक्ष ये समझ लीजिए, पक्ष या आयाम, जिससे आप इसको बेहतर समझ सकेंगे। तो हम इसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पॉइंट समझेंगे। तो कानूनी समानता का जैसे आप अब नाम से थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या है। यानी कानूनन रूप में जो कानून ऐसे बनाए जाए जिससे क्या हो, राज्य में समानता जैसा तत्व है वो पाया जाए। यानी कानून भी ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए एक जैसा हो, ऐसा नहीं कि भेदभाव हो। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहला ही क्या है, कानूनी समानता। इसको अच्छे से और देखें आगे। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हो और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। मतलब कानून ऐसे हो जो सभी के लिए समान हो, ऐसा नहीं कि भेदभाव जैसे कानून बनाया जाए वो नहीं हो। कानूनी समानता को यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब देखो कानूनी समानता के अंदर हम बात करें इसके अंदर, तो
तो एक तरह से कानून के समक्ष समान होना चाहिए। यानी सभी व्यक्ति हैं वो कानून के नज़र में समान है, इक्वल है, कानून के समक्ष समानता। दूसरा यहाँ पे समझने से पहले ही समझ लीजिए, जैसे कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं और राज्य, जन्म, वंश, लिंग, धर्म या जाति या जन्म स्थान, ठीक है ना, या वो अमीर है या गरीब है, ऊंच नीच को नहीं देखा जाएगा। यानी सभी के ये जो जिस तरह की अलग अलग विशेषता होती है, इन विशेषता को यहाँ पे ध्यान, मतलब कहने का मतलब राज्य सबसे पहले क्या करेगा कि जितनी भी सामाजिक कह सकते हैं वंश अलग अलग होते हैं, जैसे रंग रूप हो गया, जाति अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, तो इसके आधार पे भेदभाव ना हो। तो ये भेदभाव नहीं होगा तभी क्या होगी, कानून के समक्ष समानता स्थापित होगी। कानून के सामने भी एक तरह से समानता स्थापित होगी तो वो कानून का जो व्यवहार होगा वो भी सबके लिए इक्वल रहता है। तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए सामाजिक रूप में, तो वो कानूनी रूप में भी समान होगा। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखें कि कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। यानी इस लाइन का ये मतलब है कि राज्य के द्वारा जो भी जिस तरह की कानून व्यवस्था होती है वह सभी को समान रूप से मिलती है, ठीक है ना, भले कोई बड़ा पैसे वाला हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, अगर दोनों के द्वारा एक ही प्रकार का कोई अगर अपराध किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाला है उसको कम दंड मिलेगा और उसको गरीब वाले को ज़्यादा मिलेगा, नहीं, कानून की दृष्टि से सभी समान है और कानून सभी को समान रूप से देखता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कानून का समान संरक्षण जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत का जो जितना भी राज्य है उस क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य के अंदर भारत की जो कह सकते हैं पूरा जो क्षेत्र है उसके अंदर, इसके अंतर्गत रहते हुए जो व्यक्ति हैं उनको संविधान के तहत ये व्यवस्था की कि कानून का समान संरक्षण होगा। बोले कहीं किसी भी कोने में जाए, ऐसा नहीं कि वह अपने घर पे रह रहा है तो ही उसको समानता ज़्यादा मिलेगी, बाहर कम मिलेगी, नहीं, उसे किसी भी क्षेत्र में जाए उसे कानूनी रूप में समानता का अधिकार है और समानता प्राप्त होगी कानूनी रूप में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना है कानूनी समानता क्या है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, राजनीतिक समानता। कानूनी रूप में समझ गए कानून के द्वारा जो व्यवहार होंगे वो सभी के लिए समान होंगे, अपराध का एक ही जैसा समान दंड होगा, भले वो कैसा आगे कोई भी वर्ग हो, दंड वही होता है, एक तरह से ये समझ लीजिए शॉर्ट में। नेक्स्ट देखिए राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता को यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि राजनीतिक समानता का रूप क्या है। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट देखिए, तो जैसे राजनीतिक समानता हम पढ़ रहे हैं तो इससे एक जस्ट आगे एक बार वापस मैं दोहरा देता हूँ कि कानूनी समानता क्या है। तो पहला तो है कानून के समक्ष समान होना चाहिए, सभी व्यक्ति को समान दर्जा दिया जा रहा है और कानून का पालन भी सभी के लिए समान रूप से होगा। और तीसरा बात है कि कर्तव्यों के रूप में, कर्तव्यों की प्रसंग में समानता, यानी यहाँ पे नोट नहीं करेंगे आपको, सिर्फ यह भी ध्यान रखना है कि जो कर्तव्य किए जाएंगे व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है ना, उसमें भी समानता का जो तत्व है वो मौजूद होना चाहिए। कानूनी समानता की धारणा में यह बात भी सम्मिलित है कि अधिकारों के साथ सभी व्यक्तियों के कर्तव्य भी एक समान होने चाहिए, यानी अधिकार उनको समान रूप में प्राप्त है तो उनके कर्तव्य भी समान तौर पर होने चाहिए, यानी उसके बीच में भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है करों के निर्धारण में समानता, यानी जो कर प्रणाली है तो वह भी एक तरह से भेदभाव जैसी नहीं होनी चाहिए कि भेदभाव जैसा, यानी किसी को ज़्यादा कर प्रणाली के तौर पे ज़्यादा कर चुकाना पड़े और किसी को कम, तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो कर प्रणाली है अगर वह समान होगी तो लोगों के जो मन में है, जो दिल में है, वो समानता का तत्व गुण स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से समानता का पालन भी अच्छे रूप में हो पाता है। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। और दूसरा यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कुछ अपंग या पिछड़े हुए हैं तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो एक तरह से अपवाद के तौर पे, यानी कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसको विशेषाधिकार दिया जाना भी जरूरी है। ये संविधान में भी इसको एक तरह से मान्यता दी गई है। जैसे ये समझ लीजिए कोई अपंग है
ठीक है ना। तो इसको बस में जैसे आपको पता है कि एक अलग से सीट होती है कि विकलांगों के लिए, ठीक है ना। तो उसको एक स्पेशल ऐसी सुविधा क्यों दी जाती है, क्योंकि वह समाज में सभी इक्वल नहीं है। तो इसको एक तरह से समानता मतलब समान स्तर प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जो समान है, जो एक जैसे हैं, उसको सुविधा, उसको विशेष अधिकार न दिए जाए। जो समाज में दूसरों से पिछड़े हुए हैं उनको समाज में एक लेवल पर लाने के लिए सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो ये विशेषाधिकार का कह सकते हैं एक रूप सही है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी अपनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, या फिर संविधान के तहत भी ये होता है कि चुनाव के अंतर्गत होता है कि SC ST है, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अलग से विशेष प्रावधान होता है उनकी सीटों का। या जैसे अब गवर्नमेंट वैकेंसी या अलग और बात करें तो वहाँ पे भी ये होता है कि इनकी इतनी सीटें होगी, यानी इनका इतना % रिजर्वेशन आरक्षण है। तो ये क्यों ऐसा है, क्योंकि उनको वो समाज में ज़्यादा पिछड़े ना हो, उनको एक तरह से समाज में सभी के बराबर लाने के लिए उनको कुछ विशेष रियायतें या सहायता के तौर पे ये प्रावधान किया जाता है। तो ये भेदभाव नहीं होगा, ये एक तरह से समानता, विवेकपूर्ण यानी सही देखते हुए इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, ताकि ये समान हो सके, आगे समानता का जो स्तर है वो इन्हें भी प्राप्त हो सके। तो इस तरह से ये व्यवस्था रहती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जिस तरह से हमने ये तो समझ लिया इसका पहला पॉइंट कि कानूनी समानता क्या है। दूसरा यहाँ पे देखिए राजनीतिक समानता, ठीक है ना। इसको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देने कि राजनीतिक समानता क्या है। तो देखिए जन्म वंश के आधार पे भेदभाव सामान्य स्थिति है, यानी जन्म से अगर कोई समझ लीजिए कोई छोटा बड़ा है, या कहने का मतलब है कि कोई अपंग है, कोई एकदम सही है, तो ये जन्म से तो भेदभाव है, इसको तो हम नकार नहीं सकते। क्योंकि जन्म से ही अगर दो व्यक्ति हैं उनके बीच विकृतियाँ हैं, कोई अच्छा है कोई थोड़ा उससे कम है, तो उस भेदभाव को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दूर नहीं कर सकते, जो क्या है एक तो जन्म के आधार पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो तो हमें यहाँ पे संभव नहीं है कि हम उसको समान दे सकें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ध्यान रखा जाता है कि राजनीतिक समानता के आधार पर उनके बीच में भेदभाव नहीं हो। जैसे राजनीतिक समानता का मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक रूप में समझ लीजिए, जैसे कोई एक अपंग है, ठीक है ना, और दूसरा कोई मंदबुद्धि हो, एक तीसरे का और है जो मतलब सही है, बिल्कुल एकदम व्यक्तित्व रूप में उसका सही रूप में विकास हुआ है। तो राजनीतिक समानता का मतलब ये होगा कि जब वोटिंग दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि भाई वो अपंग है तो उसे वोटिंग नहीं दी जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो मंदबुद्धि है। तो इस तरह से उनके बीच भेदभाव नहीं होगा, उनके बीच समानता स्थापित करने का जो दायित्व है वो राजनीतिक समानता के तौर पे आता है। धर्म जाति, तो इसको यहाँ पे देखना है कि राजनीतिक समानता के अंदर क्या है। तो देखिए मतदान का अधिकार, यानी ये समझना है कि राजनीतिक समानता का एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो क्या, तो पहला तो क्या होगा मतदान का अधिकार। जैसे अब भारत की जो शासन व्यवस्था है इसमें बिना किसी भेदभाव के सिर्फ ये प्रावधान है कि जो 18 वर्ष उम्र है या 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे मतदान का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, भले वो किसी जाति से है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि उसका वर्ग क्या है वो यहाँ पे मायने नहीं है। राजनीतिक समानता का मतलब है कि आपको एक विशेष दायरा है, अगर आप उसे प्राप्त हैं, जैसे कि 18 वर्ष है वयस्क मताधिकार, तो आपको मताधिकार प्राप्त हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से समानता की जो प्रणाली है वो राजनीतिक समानता के अंतर्गत आती है। दूसरा है चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। जैसे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव का ये मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया था कि शारीरिक रूप से कोई असक्षम है लेकिन राजनीतिक रूप में अगर वह योग्य है तो उसे बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, चुनाव में वह खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, मतलब वह किसी वर्ग से हो, वंश से हो, या उसकी शारीरिक रूप में अगर कहीं कुछ डिफ़ॉल्ट है तो उसके प्रति भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक रूप में वह समान है। राजनीतिक समानता का मतलब ये होगा कि उसे मतदान का अधिकार प्रदान हो बिना किसी भेदभाव के,
चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार हो, राजनीतिक नियुक्ति तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक नियुक्ति का मतलब जैसे ये समझना है कि राजनीति का जो कह सकते हैं जो क्षेत्र होता है उसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई पद प्रदान किया जाता है तो उसके प्रति ये नहीं देखा जाता है कि वो किस वर्ग से है या उसका कह सकते धर्म क्या है, वो वहाँ पे नहीं देखा जाता है कि वो ये सिर्फ राजनीति में ये होता है कि वो राजनीतिक पद प्राप्त करने के योग्य है या नहीं, तो ये ध्यान रखा जाता है। बाकी इसे किसी तरह का भेदभाव नहीं समझा जाएगा और इसको बिना किसी भेदभाव के सिर्फ राजनीतिक नियुक्ति के तौर पे ये व्यवस्था प्रदान होती हैं। तो कहने का मतलब इक्वलिटी, राजनीतिक रूप में इक्वलिटी कैसे हो, तो यहाँ पे मैं कुछ ये आपको बता रहा हूँ वे तरीके जिससे आप ये समझ सकें कि राजनीतिक समानता है वो क्या है। सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसी हक है कि वह सम्मान प्राप्त कर सके, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो अच्छे कार्य करेगा तो वो सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी है, ठीक है ना। तो इस तरह से वह कोई भी पद है उस पर नियुक्त हो सकता है, राजनीतिक रूप में उसे समानता की देने का ये अवसर है। फिर है विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है ना, यानी राजनीतिक क्षेत्र में वह जब भाग ले रहा है तो उसे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है ना। भले वो बिना किसी भेदभाव के समझना है आपको राजनीतिक क्षेत्र में, ये जो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिए हैं ये समझाने का प्रयास किया है कि राजनीतिक समानता क्या है। तो इससे आपको सीधा सा ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि राजनीति में बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को, अगर वो 18 वर्ष का है तो उसे मतदान का अधिकार है, चुनाव के योग्य हैं तो उसे चुनाव में भाग लेने का या चुनाव के अंदर उम्मीदवार बनने का अधिकार होगा, ठीक है ना। उसे किसी तरह के भेदभाव से वंचित रखा जाएगा, यानी उसे ऐसा नहीं कि वो किसी वर्ग है, जाति, धर्म या लिंग से है तो उसको उसके प्रति तिरस्कार का सामना करना पड़े, नहीं। राजनीतिक समानता में सभी समान हैं तो उसे उम्मीदवार बनने का अधिकार प्राप्त होगा, राजनीतिक नियुक्ति तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार होगा, ठीक है ना। यानी किसी भी पद को वो प्राप्त कर सकता है अगर इसके योग्य हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये राजनीतिक समानता के तौर पे इस तरह की व्यवस्था होगी। और चौथा है विचारों की अभिव्यक्ति, राजनीतिक क्षेत्र में अपने विचारों को अगर वो अभिव्यक्त करना चाहें, ठीक है ना, तो उसे किसी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा कि आप उस वर्ग या संपत्ति से, उसके भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता के तौर पर उसे अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक समानता क्या है, क्योंकि जब आपको ये समानता के अलग अलग आयाम समझ में आएंगे तब आपको ये परिपूर्ण रूप में समानता की अवधारणा है वो अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जैसे हम ये जो लेसन है वो वैसे यहाँ तक हो गया है, आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम बाकी 2 समानताओं के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज का अपना वीडियो है, ये जो लेसन है वो कल नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आगे की जो समानता है इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। तब तक आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।